हम सबने सुना है कुछ जगहों के बारे में जहां हवा में ही कुछ खास बात होती है ना। पुरानी कहानियों में ऐसी जगहों का जिक्र मिलता है जहां लगता है जैसे मानो भगवान खुद धरती पर उतर आए हों। आज की इस प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे, ओंकारेश्वर की। एक ऐसी भूमि जिसकी पवित्रता के सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां देवताओं के राजा इंद्र उनकी भी शक्ति कामना करे? एक ऐसी जगह जहां सारे नियम बदल जाते हों, जहां देवराज का घमंड भी पल भर में टूटकर बिखर जाए। आखिर क्या राज है उस जगह का? तो ये कहानी शुरू होती है एक सवाल से। देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उन्हें किसी ऐसी जगह के बारे में बताएं जहां सबसे ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति हो, कोई ऐसी जगह जो सबसे सबसे खास हो। और शिवजी ने जो कहानी सुनाई वो थी ओंकार की। पार्वती की ये जो जिज्ञासा थी ना, उसी ने एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाया जो सदियों से छिपा था। वो बस ये जानना चाहती थी कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र, सबसे पावन जगह कौन सी है। और शिव ने जवाब में ओंकार का राज खोल दिया। तो शिव ने बताया कि वो जगह है ओंकार। और ये सिर्फ कोई नक्शे पर एक जगह नहीं है। ये तो एक ऐसा एनर्जी सेंटर है, एक ऐसा ऊर्जा का केंद्र जहां पहुंचकर वक्त और पाप दोनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस जगह के बिल्कुल बीचों बीच इसके दिल में एक पवित्र कुंड है। और इसकी दिव्यता, इसकी शक्ति इतनी जबरदस्त है कि कहते हैं सिर्फ इसे देख लेने से ही शिवलोक के दरवाजे खुल जाते हैं। और सोचिए, अगर किसी ने इसका पानी पी लिया तो उसके अंदर अपने आप एक दिव्य लिंगम बन जाता है। शिवजी आगे बताते हैं कि इस पवित्र धरती से होकर एक नदी बहती है, नर्मदा नदी, जो खुद एक देवी है। और जब इसका पानी ओंकार के लिंगम को छूता है ना, तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो भी इसमें नहाता है उसे एक ऐसी शांति मिलती है जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो यहां पर हजारों भक्त रहते हैं, बिल्कुल शांत, जिनकी अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल है और जिनका पूरा ध्यान, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ शिव की पूजा में लगा है। मतलब शांति और भक्ति का एक परफेक्ट माहौल। लेकिन जहां इतनी गहरी शांति हो, वहां उसकी रक्षा के लिए उतनी ही प्रचंड शक्ति भी तो चाहिए, है ना? तो शिव ने इस पवित्र जगह की हिफाजत का जिम्मा अपने सबसे ताकतवर गणों को सौंपा था। तो देखिए, एक तरफ तो ध्यान में डूबे हुए भक्त हैं और दूसरी तरफ युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाले भयानक गण। एक ही जगह पर शांति और शक्ति का ऐसा गजब का मेल शायद ही कहीं और देखने को मिले। और ये सिर्फ कोई गार्ड नहीं थे, ये तो शिव की इच्छा का चलता फिरता रूप थे। उनकी ताकत देवताओं की सोच से भी कहीं ज्यादा थी और वो इस पवित्र कुंड की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। और यहीं से कहानी में आता है असली टकराव। देवताओं के राजा इंद्र अपने रुतबे और ताकत के घमंड में चूर होकर ओंकार पहुंचते हैं। उन्होंने उस जगह की पवित्रता का अपमान किया। अपनी शक्ति के नशे में वो ये भूल ही गए कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो किसी के भी अधिकार से, किसी के भी राज से बहुत ऊपर होती हैं। इंद्र का ये घमंड गणों के लिए एक सीधी चुनौती थी। और इसके बाद जो हुआ वो देवताओं के राजा के लिए एक बहुत बहुत कड़ा सबक था। गणों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। गुस्से की आग में जलते हुए उन्होंने देवराज इंद्र को उनके हाथी समेत खींचकर पानी में पटक दिया। और बाकी देवताओं पर तलवारों, तीरों और गधाओं से ऐसा हमला हुआ कि उनकी पूरी सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। देवलोक की सारी ताकत शिव के गणों के सामने पल भर में ढेर हो गई। ये मंजर देवलोक की सेना की पूरी तबाही को दिखाता है। जहां कुछ देर पहले जश्न का माहौल था, वहां अब सिर्फ डर और चीख पुकार थी। गणों की शक्ति ने देवलोक के घमंड को मिट्टी में मिला दिया था। अब इस भयानक हार के बाद डर से कांपते हुए देवताओं के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक आखिरी पनाह। जिन देवताओं को उनकी अपनी ताकत नहीं बचा पाई, उन्हें आखिर में उसी लिंगम की शरण लेनी पड़ी जिसका उन्होंने अपमान किया था। ये बात साफ करती है कि ओंकार की असली शक्ति उसके लिंगम में ही है, जो सबसे बड़ा रक्षक है। तो ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जब ताकत का घमंड सच्ची और पवित्र दिव्यता से टकराता है तो नतीजा क्या होता है? ओंकार की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कुछ शक्तियां पद और ताकत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं।